वहाँ से आप लोगों को बेसिक बड़ा सिंपल सा 7-8 वीडियोज़ होंगी, वहाँ से आप लोग पाइथन देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? मुझे बस इतना बता दो सारी, फिर हम कोडिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ अगर आप लोगों ने इसी को करना है, लेकिन इस तरह ना दरअसल आप लोगों का टाइम कम है ना, नहीं तो ये कोर्स लेने को हम मंथ्स तक एक्सटेंड कर लें, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हम 10 दिन तक करेंगे, फ्राइडे ऑफ कर लेंगे और सेट बाकी हम लोग जो 10 दिन में जितने भी दिनों में होता है उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं कोड में। हम अपने कोडिंग इन्वायरमेंट में आ गए हैं। तो अगर आप लोगों को इससे डर लगता है वी एस कोड को, जो कि अक्सर लोगों को लगता है, चाहे वो बिगनर हो या कोडिंग करते हो, हर किसी का अपना अपना इन्वायरमेंट है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल और ऊपर प्लस का आइकन है, इसको दबाओगे तो जूम इन हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बनाना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। सबसे पहले खोलना है टर्मिनल। टर्मिनल कहाँ से खोल सकते हो? यहाँ से क्लिक करके डुबा के राइट क्लिक करके यहाँ से ऊपर कर लो तो भी टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं समझ आई तो ये 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करके टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, यहाँ से आप लोग टर्मिनल खोल सकते हो, ठीक है। ये आपने सबसे पहला काम ये करना है कि टर्मिनल खोलना है। अब ये पाथ वेरीफाई कर लेना है कि जहाँ जहाँ पे आप लोग यहाँ पे ना इस पाथ के ऊपर आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट बनना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो कमांड है हमारे पास, आप सब मुझे बता दो कि विंडो यूज़र्स ही हो ना सारे, मैक यूज़र तो नहीं है कोई, या लिनक्स? बट नो, हाँ ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सी एम डी में आके मैंने यहाँ पे ना कमांड्स लिखी हुई हैं, ये मैं आप लोगों को वैसे ही भेज दूंगा, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ ये कमांड्स, ठीक है। चलो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं पहले। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, पाइथन को यूज़ करते हुए वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। पाइथन स्लैश एम वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये जो इतनी कमांड है ना, ये इतनी जो है, मैं इधर और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, इतनी कमांड जो है ये बताती है कि आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है, वो जो बॉक्स हम लोगों ने बनाना था, यहाँ पे हमने देखा था ये बॉक्स बनाना था, इस बॉक्स का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये वी ई एन वी रखें, यहाँ पे हम हेलो नेम भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका नाम रखेंगे वर्चुअल ई एन वी ही रखेंगे, सेम नेम रखेंगे, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर हम नेम चेंज करेंगे तो रात ही बात है, बल्कि आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ, दोनों चीज़ें कर लेते हैं। मैंने हेलो नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, तो ये मेरा हेलो नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेता है ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने में, ठीक है। ये अभी टाइम ले रहा है, सारा लोडिंग शोडिंग होगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल जो टास्क बार में चीज़ें हैं वो भी ओपन है, इसलिए भी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वैसे ये अमूमन 5 से 7 सेकंड में हो जाता है। हो जा। अच्छा, तब तक ना, जब तक ये होता है मैं आप लोगों की कोशिश बताता हूँ। अब विजुअल इन्वायरमेंट आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब ये देखो आप लोगों ने ये बॉक्स बना लिया, अब इस बॉक्स के अंदर जाना है, कि अपने कंप्यूटर को बताना है कि हाँ इस बॉक्स को यूज़ कर। इस बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को कमांड लगानी पड़ेगी। वो कमांड क्या होगी, देखो वो समझ लेते हैं उसको। इसके अंदर जाना है, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ना स्क्रिप्ट्स के अंदर अभी तक वो नहीं आई फाइल बन के, क्योंकि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ये हो जाए एक दफ़ा कंप्लीट, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ ये देखो हो गया, हो गया। अब स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके हमने, सॉरी, हाँ स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके हम लोगों ने ये एक्टिवेट फाइल को चलाना है, इस फाइल को चलाना है, इसका पाथ देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो के अंदर जाओ, वहाँ पे जाओ स्क्रिप्ट्स फोल्डर में, हेलो के अंदर जाके स्क्रिप्ट्स फोल्डर में जाओ, और स्क्रिप्ट फोल्डर में जाके एक्टिवेट को कॉल करो, ठीक है। स्क्रिप्ट फोल्डर में जाके एक्टिवेट को कॉल करो। जब हम ये करेंगे तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का हेलो या कोई भी आपका कलर है उस कलर का लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हो अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हो। अब इसके अंदर क्या क्या होता है इसको आपको समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो टोटली। सिर्फ आपने ये 2 कमांड्स लगा के वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के इसके अंदर आना है। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर ये लाइब्रेरीज यहाँ पे आ जाएंगी सारी, ये पिप वगैरह जो है सारी स्क्रिप्ट्स के अंदर, ये सारे पाइथन के वर्जन है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप इस फोल्डर को आप फुली इग्नोर कर सकते हो, आप लोगों का इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना आ गया। अब इसके अंदर आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे सिंपली, जो मैंने आपको बताया था वो किस तरह इंस्टॉल करनी है।
ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो बनाना आ गया आप लोगों को। ये दो सिंपल सी कमांड थी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ मैसेज आया, विंडो यूज नहीं, हाँ। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना आ गया, कोई इसमें मुश्किल चीज़ तो नहीं थी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है जो कि हमें चाहिए। क्या चाहिए? एक डी जेंगो चाहिए और एक रेस्ट फ्रेमवर्क चाहिए जो कि हमने फ्रंट एंड से कनेक्शन के लिए इंस्टॉल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पिप, बल्कि इसको क्लियर कर देता हूँ पहले मैं ना, पिप इंस्टॉल डी जेंगो। ठीक है, आपने ये करना है कि डी जेंगो इंस्टॉल करनी है। अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ना समझना कि रट्टे लगाने लग जाओ और इसको याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बस इतना पता है ना कि वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, उसके अंदर एक्टिव करना है उसको, और डी जेंगो और रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। अब ये कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना पता है ना। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट किस तरह लेके उसको करना है, ये भी सिखाऊंगा आप लोगों को। डी जेंगो इंस्टॉल की। अब ये नेट पे डिपेंड करेगा कितनी स्पीड, कितनी हमारी स्पीड है या जितनी मेरी प्रोसेसिंग है। ज़ाहिर बात है रिकॉर्डिंग वगैरह हर चीज़ ऑन है, तो ये सारे उसने डी जेंगो इंस्टॉल कर दी। ठीक है, अब ये कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है ना रेस्ट फ्रेमवर्क भी कर लेते हैं, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। इकट्ठे भी कर सकते हो, लेकिन हमने अलग-अलग किए हैं, इकट्ठे भी करके दिखाता हूँ किस तरह कर सकते हो। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अगर मल्टीपल इंस्टॉल करना चाह रहे हो लाइब्रेरीज एक टाइम में, तो आप कैसे कर सकते हो? लोड हो जाए बस, फिर इसको करते हैं। हाँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट इसमें एक्टिव नहीं है, तो सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करेंगे। किस तरह करेंगे? हेलो में जाओ यार, रिकॉर्डिंग की वजह से स्लो हुआ है। ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा उसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट के, देखना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं लिख रहा, ये खुद ही लिखा जा रहा है ऑटोमेटिक। देखो उसने वर्चुअल इन्वायरमेंट में एक्टिव कर देगा यहाँ पे। इसको बंद ही कर देते हैं, कोई नहीं ज़रूरत है, इधर से देख लेंगे जब भी होता है ना रिकॉर्डिंग। अब हम लोगों ने बनाना है अपना डी जेंगो का अपना पहला प्रोजेक्ट, जो कि अब डी जेंगो जो है ना, इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा समझाता हूँ कि डी जेंगो के अंदर हमारे पास होता है एक मेन प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि एक मेन प्रोजेक्ट होता है, इसके अंडर आती हैं ऐप्स। एक ही ऐप होगी, उसके बाद एक ही ऐप होगी, उसके बाद मल्टीपल जितनी मर्जी बना सकते हो। मेन हमारे पास होता है प्रोजेक्ट, PROJ, इस जो भी मैं गंदा सा लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट नहीं, नीचे ऐप्स होती हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ऐप्स और प्रोजेक्ट ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब ये आपने एक मेन फाइल बना ली कि आपका जो फॉर एग्जांपल आप ना जल्दी से टाइप करो, प्रोजेक्ट का नाम टाइप करो, वो लिखेंगे हम यहाँ पे, उस नाम से बनाएंगे। उससे हम आप लोगों को आइडिया दूँ। चलिए मेरे अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम बताओ और उसकी वर्किंग थोड़ी सी बता दो क्या करता है। FYP का बता दो ना नाम क्या है और उसकी वर्किंग क्या है थोड़ी सी। फॉरॉक्सी इंटीरियर। बाकी सो रहे हैं सारे। अच्छा, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए हाँ, तो लॉगिन पेज तो हर वेबसाइट में होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे एक मेन प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा फ्रॉक्सी इंटीरियर, और उसके अंडर ऐप्स आएंगे। ऐप्स किस तरह आएंगी कि एक ऐप होगी। ऐप का मतलब ये है कि लॉगिन सिस्टम है। लॉगिन का हमने एक मॉड्यूल, जिसे आप बोलते हैं जैसे आपके फ्रंट एंड में मॉड्यूल होते हैं, इस तरह बैक एंड पे भी मॉड्यूल होते हैं डी जेंगो के अंदर। तो एक लॉगिन को हैंडल करेगी, एक मैनेज करेगी डिज़ाइंस को, एक मैनेज करेगी फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हो उसके अंदर कि इमेज जनरेशन है, वो उसको हैंडल करेगी। मतलब अलग-अलग हम उसके लिए ऐप्स बना लेंगे हर काम के लिए। ठीक है, ताकि क्या हो कि सारी चीज़ें सेपरेट रहें, कोड जो है हमारा मिक्स अप ना हो। जैसे आप फ्रंट एंड में बनाते हो ना कि आपने फ्रंट एंड में नैव बार बनाया, तो उसकी उसका अलग से आपने फाइल बना ली, नैव बार डॉट एच टी एम एल, फिर बॉडी डॉट एच टी एम एल, फिर हेडर फाइल कुछ इस तरह भी, फुटर डॉट एच टी एम एल, आप अलग-अलग बनाते हो। इसी तरह ये है कि प्रोजेक्ट मेन होता है, प्रोजेक्ट में आपको बताना पड़ता है कि हाँ मेरे पास ये ऐप है, ये ऐप है और ये ऐप है, ये मेरे साथ लिंक है, बस ये बताना पड़ता है। तो एक जस्ट लाइक अ ट्री इसका स्ट्रक्चर होता है जो हमारा डी जेंगो होता है ना फ्रेमवर्क।
तो यहाँ पे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। CLS करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा टर्मिनल। अभी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर है, हमारे पास लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल्ड है सारी। तो अब हम क्या करते हैं, अपने पहला जो डिजेंगो का प्रोजेक्ट है वो बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, मेन प्रोजेक्ट जो बनाते हैं। यहाँ पे डिजेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं INTE, या उसका नाम सिंपल सा रखते हैं, प्रोजेक्ट ही रख लेते हैं, ठीक है। ये कमांड आप लोगों ने लगानी है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाएगा, देखना। इतना सा काम है। बाकी अपने वो FIP से बताओ मुझे, क्या क्या कर रहे हो आप लोग। जितना टाइम मेरे पास ले रहा है ना, इतना लेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें सेम टाइम पे वर्क आ रही हैं। हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये एक प्रोजेक्ट बन गया। अब इसमें हम एक बनाते हैं ऐप। बल्कि आप लोगों ने काम कर लेना है, इसको बंद करते हैं ना यहाँ से। आप लोगों ने आना है फोल्डर में अपने, जब आपने प्रोजेक्ट बना लेना है, ये एक दफ़े करना पड़ेगा, बार बार नहीं। फिर प्रोजेक्ट फोल्डर में आना है, इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट फोल्डर होगा जहाँ जहाँ ये manage.py है ना, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है VS कोड में। बस इतना सा काम करना है, ये एक सिंपल सा काम कर लेना है अंदर, बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक हो गया। अब इसमें आप लोगों ने कर लेना है, हाँ, ये चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे अगेन टर्मिनल खोलना है, यहाँ नीचे से आप लोग जो है ऊपर कर सकते हो इसको। इसमें आपने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करना है, तो वो कर लेते हैं एक दफ़ा। CD ... हमारा जो मेन पड़ा हुआ है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्लास 1 के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ से दिखाता हूँ ना आप लोगों को, देखना। क्लास 1 के अंदर हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट पड़ा, तो हमें एक डायरेक्टरी बैग जाके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों के लिए यार इजी कर देता हूँ इसको। यहाँ से ना हेलो को हम डिलीट करते हैं। पहले आप लोग बना लेना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बना लिया आप लोगों ने, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से बंद करना पड़ेगा एक दफ़ा। डिलीट करके ना हम प्रोजेक्ट के अंदर ही वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, कोई मुश्किल ना हो हमें। उधर से हम एक्टिवेट कर लेंगे, हम डायरेक्ट इसमें मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इतना टाइम ले रहे हो भाई। प्रोजेक्ट के अंदर आना है, यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है VS कोड में, ये प्रोजेक्ट को जो आपने बनाया है अभी अभी। VS कोड में आगे अब यहाँ पे आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेना है, जो आप जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था। किस तरह बनाया था वो आप लोगों को बताता हूँ। टर्मिनल ओपन है ऑलरेडी, जल्दी से लोड हो जाओ टर्मिनल। टाइप मैंने कर दी है, लेकिन अब लोड होगा ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, देखना। ठीक है, python/m वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट। यहाँ पे /m लिखना था, इक्वल लिख दिया, ठीक है। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट के नाम से यहाँ पे बना देगा सिंपल। इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम लोग ये पहले काम देख चुके हैं। ये कंफ्यूजिंग ना हो आप लोगों के लिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं